मेहनत करने के बाद हर बड़े साथ में आज एक दूसरे देश का भी आंदोलन किया। उस भाई को बेइज्जती हुई है, लेकिन आज हमारा ये मानना है पूरे गांव की, पूरे समाज की, पूरे सेक्टर की बेइज्जती हुई है। ये पार्टी ने जो हमारे साथ किया है बहुत घिनौना काम किया है, इसलिए हम अपनी प्रेरणा का बड़ी कम है। हो गए थे टिकट डिक्लेयर हुए, वो इतना बड़ा डिसीजन पार्टी ने लिया है। वो पार्टी मेरा मानना ये है भाई गांव के माध्यम से अगर दोस्तों मेरा समर्थन करे तो भाई कोई भी आवाज पार्टी में वोट करियो भाई। मैं धक्के लगा धक्के लगा हमने तो संघर्ष करते करते अपना 57 साल के हो गए। लेकिन आपने तो मेरा मानना यह है भाई, अब हमारा ये मत बना है कि नहीं बना है भाई, जो हमें इस प्रकार है चाहे भाई हमें अपना हमारे भाई बन के खड़े हैं। हम राजनीति के साथ में जावे, चाहे कांग्रेस के साथ में जावे, चाहे ओबीसी के साथ में जावे, लेकिन भाई हम सूरजवान के साथ में जाएंगे। हम खड़े बात है सबसे पहला रहेगा भाई। अगर कोई बात में बड़ा मानता हो तो भाई वैसे क्योंकि भाई सब कुछ लगा दिया हमने इस पार्टी के लिए, लेकिन भाई बात हमारे लिए मान सम्मान मिला है। हमारी भाई अगर कोई वोट बोलना चाहो अपनी आवाज भाई अगर तो बोल सके भाई स्वतंत्र है, नाम ले लेगा तो मैं क्या बताऊंगा। और लिस्ट बना रहे हो तो भाई मेरे को बता दो भाई फलाना आदमी बुलवाना है भाई। पहला तो माइक न साफ करो थोड़ा। हाँ अच्छा वो सिस्टम होगा थोड़ा सा इसका कम कर दो। लोटे सभी कर दे मतनिया लेगा भाई। ये हमारे के भतीजा हमारा राहुल प्रजापति भाई ये भी अपने विचार रखना चाहा है। और भाई युवा साथी की भाई हम बच्चे की हम भाई कदर करें इस बात की भाई वो आवे भाई अपने विचार रखे जरूर। आदरणीय आदरणीय विराजमान समस्त ग्राम वासियों के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और एक मैं निवेदन सबसे पहले आपसे करना चाहता हूं कि सभी अपने फोनों को लाइव कर लें ताकि ये बात केजरीवाल तक पहुंच जाए और शरद चौहान तक पहुंच जाए कि बाकनेर का गांव इकट्ठा हो चुका है, बाकनेर की जनता इकट्ठी हो चुकी है, नरेला विधानसभा का क्षेत्र बाकनेर में इकट्ठा हो चुका है। और एक बार जय घोष ऐसी लगा दो कि केजरीवाल के कानों तक गूंज चली जाए। एक बार समर्पण भाव से उठाओ दोनों हाथ, बोलो दादा माई वाले की, दादा माई वाले की। और इस प्रजापति समाज का आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूं दिनेश जी। कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रजापति समाज को नरेला विधानसभा से एक माला में आपको पिरो कर देगा और आपके गले में लाकर डालने का काम करेगा ये प्रजापति समाज। अगर आप कहोगे राजकरण के साथ जाना है तो राजकरण के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ कहोगे तो कांग्रेस के साथ जाएगा। लेकिन आज मैं अपने ग्रामवासियों को एक बात कहना चाहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो और मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज समय है
बदलाव का। आज समय है इस बाकनेर की जनता को दिखाने का कि केजरीवाल जैसा धोखा तूने यहां किया ना, वो किसी और के साथ मत करना, नहीं तो नजारा कुछ और ही कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मुझसे कुछ गलत शब्द निकला हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा, आज समय है एकजुट होने का, आज समय है इस नरेला विधानसभा केजरीवाल को दिखाने का कि अगर नरेला के अंदर बढ़ गया ना तो यहां से कुछ और ही लेके निकलेगा। गलत तो नहीं है ना जी? और आप सबसे भी एक विनती करूंगा कि शरद चौहान को तो भूले जाइयो, लेकिन अगर कोई बड़ी सभा मनीष सिसोदिया नरेले में शरद चौहान या कोई केजरीवाल लेके आ जाना। देखो भाई, ये अंदर से है ना जो बोल रहे हैं, जो आत्मा अगर भी दो दुख रही है ना, ये बच्चे ने भी वो जहर की है। और मेरा भी भाई ये मानना है, क्योंकि दोगली बात तो भाई हमने कभी करनी नहीं आवे। और भाई जो गांव गांव में बैठा है, पूरा समाज बैठा है, जो भाई जनेश ने कुएं में गिरेगा तो भाई जनेश कुएं में पड़ने तैयार है। इसमें हमने भाई हमारी बात होगी भाई जनेश तक, वही तो गांव नाम चाहोगा तो समाज चाहोगा ना भाई, हम वो काम करेंगे भाई। गांव के जो भी मौजूद आदमी है अपनी अपनी बात आगे रखे भाई, सब स्वतंत्र है इसमें। लेकिन हमने ये जरूर मानना है कि भाई हम तो अपनी आत्मा तक हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चाहे कोई बुराई मानना है, चाहे भाई किसमें कोई कुछ भी मानना है, क्योंकि हमारे गांव थे, हमारे पहलवान थे, हमारे भाई थे, हमारे समाज ने धोखा दिया, हमारे पूरे गांव उनके साथ में कैसा वो उन्होंने बेइज्जती करी पार्टी ने कि हम ऐसी पार्टी के साथ में बिल्कुल भी जाएंगे कभी भी। भाई मैं अभी निवेदन करना चाहूंगा भाई, कोई भी अपने साथी कोई भी भाई बात रखना चाहो, सुरेश कंडेरा। सतीश कंडेरा जी यहाँ आए हुए हैं भाई, एक बार आ जाए, वो भी अपने विचार रखें। सतीश कंडेरा जी, आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले हमारा आज पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, और दिनेश भारद्वाज जी का जो टिकट आया था, जब भी गांव इकट्ठा हुआ था, आज भी गांव इकट्ठा है। मैं हमारे जितने भी हमारे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी जितने भी चौपाल में आ रहे हैं, और जिस क्षेत्र के सभी साथियों को भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब भाई हमारे गांव की बेइज्जती हुई है, ये पूरे क्षेत्र में बेइज्जती हुई है। अभी दिनेश भारद्वाज का टिकट काट दिया, तो भाई मैं गांव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, अब भाई शरद चौहान अगर इस क्षेत्र में घूमता है, और भाई आप भी बैठे हो, पूरे क्षेत्र में बैठे हो, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, पूरे गांव में परिवार होगा आपका भी, आपने भी बिल्कुल वो क्या है, लाठी का सोट बांध का शरद चौहान को क्षेत्र में नहीं घुसने देना है, क्योंकि इसमें पूरे गांव की बेइज्जती हुई है। तो मैं सभी साथियों से दोबारा पुनः एक प्रार्थना करता हूं, अब भाई कोई जोश में होश मत खोना, कोई भी बात ऐसी मत करना। अभी लड़ाई झगड़ा कोई सी बात करे वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति की तरह और राजनीति की तरह लड़ेंगे और अपने पूरे गांव का नाम पूरे क्षेत्र में फैलाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सतीश भाई। और बाबू जी बोलने के लिए आ रहे थे, वो भी अपने विचार रखें। लो जी, आ जाओ बाबू जी। ये मेरे जितने भाई, ये जो सरदारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों और मेरे दोस्तों और मेरी मातृशक्ति, आज जो ये सारी सरदारी इकट्ठी हुई है, ये दुख मान के इकट्ठी हुई है। ये सब ने बेरा है भाई बलवान जी का टिकट काट दिया और 1 महीना पहले दिया था, उस दिन दियो आज तक, और आप भी सब कोशिश कर रहे थे भाई दिनेश को जिताना है और अपने गांव का नाम उत्पन्न करना है। मगर ये इलेक्शन है, इसमें सब कुछ हो सका है, ये तब मान गए होगे।
और ना मान्य होते सोचोगे जी मानोगे कि इसमें कुछ भी हो सके है। मैं सिर्फ एक संदेश देना आया हूं। मेरे से जूनियर है, मेरा बालक है, इस गांव की शान है, इस स्टेट की शान है, इस पूरे भारत की शान है। और मैं चाहूं था कि भाई दिनेश को टिकट मिल जाए तो जीतना चाहिए, जितावेंगे। सब किया है राय की जो अगर आप सब बैठे हो, ये सब दुख मान का आए हैं और कोई सुख मान के नहीं आया। मगर इसका हल जो मेरे कई भाई शायद उम्र में छोटे भी हैं मेरे से, और भाई कोई बड़ा भी होता है क्षमा करना, मैं ये बात नहीं चाहता कि बांकनेर गांव की जो पहचान, हम आपके साथ है नरेले वाले, दूर नहीं आपसे कति, मगर मैं ये कति नहीं चाहता कि हम कोई कदम ऐसा उठाएं जिससे हमारे गांव के नांगली उठ जाए। ये तो और भी बहुत होंगे। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं जो प्रैक्टिकल है और मैं सामने हूं। वो गलत लाके तो चुनियो ना, तो भाई मैं गलत बोलूं मेरे को क्षमा भी कर दियो। मदन लाल खुराना बीजेपी का सीएम था 95 में। हवाला कांड, जैन डारी, सबने बेरहवा उभरी। एक बार 1 लाख का ब्लेम आया सीएम होते हुए खुराना पे, 3 लाख का आया अडवाणी जी पे, और भाई 9 लाख का आया उस पर वो जो कांग्रेस का होना जो था ना, क्या नाम, नरसिंह राव। अभी हवाला कांड में ने पैसा हवाले में दिया है, भाई दिया है, वो आ गया। मैं उसका शेडो था, पीएसओ था खुराना जी का 95 में। उसने मेरे को कहा खतरी गाड़ी लगवा दे बाहर दफ्तर के, ओल्ड विधानसभा की बात है, वो यहाँ दफ्तर था उनका। मैंने गाड़ी लगवा दी, वो बैठ लिए। उनका एक भाटिया पीपीएस था, वो रहा करता है इसमें खान मार्केट में ताज होटल के पास। चलो कोई बात नहीं, वो भी बैठ लिया, मगर अमूमन वो बैठा नहीं करता उसमें। हम गाड़ी में एक ड्राइवर, एक खुराना, एक मैं, पीछे स्कूटर भाई आगे जो हमारी वाला आगे थी रास्ता दिखाने हुआ पायलट। वो गाड़ी बाहर ने काट गया, नींद तला खड़ा हो गया। ओल्ड विधानसभा में जीबीयू मेट्रो पेट्रो कुछ नहीं बनी थी। खड़ा होकर भाटिया से बोले, भाटिया मेरे से एक पर्चा दे दे। उन्हें पाट के पाटिया ने दे दिया। उससे उस पर रजिस्टर पर लिख के इस्तीफा, कि मैं इस्तीफा देना चाह रहा हूं, मेरे पे 1 लाख का ब्लेम आया है, मैं इस्तीफा देना चाह रहा हूं। उससे लिख दिया। भाटिया ने कई उसे पीपे हैं, खुराना साहब क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सोचो, अभी वक्त है बहुत हमारे हाथ में। चलो भाई, बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे कुत्ते पे भी 1 लाख का मैं मेरे पे ब्लेम में क्या, मैं क्या रह गया। वो बड़ा तिल में लाया, हम तो भी बोल इसके अंदर छोटे, हम तो उसकी रक्षा के लिए भी कोई न छेड़े। खैर कुछ नहीं, वो आगे चलेगा। 3 मोतीलाल में मारे पे गया सीधा। वहां रहते थे एसजीपी के दबे, आज तक मेरे न्यू का याद है, कल की बात थी। अच्छा जी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वहां जाकर इस्तीफा दिया, पीके दबे ने कही खुराना जी क्या कर रहे हो, बोला कोई बात नहीं मैं नहीं लूंगा। इस्तीफा दे दिया, कहने का मतलब हो खुराना मरण ने मर गया, मगर कुछ बने नहीं कभी। राजस्थान का एलजी लगा दिया, मगर उसके अलग कुछ नहीं बना कभी। मैं सिर्फ एक हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे को, पार्टी कोई हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपको, पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे सब डाल के भाई बैठे हैं। पार्टी वो है, पार्टी को आपने देना पड़ेगा सम्मान। और एक और बताऊं, बड़े बड़े न्यू का आग्रह, पड़ा और पत्थर एक जगह बारह वो है। आज बता दूं, आप सारे भाई खड़े हो, हरा के बता दूंगा, यो लड़का समेत में आज कुछ बनेगा, देखियो तुम, मिलेगा इसको। ऐसी बात, मेरा कोई भी भाई बैठे हैं, बड़े भी बैठे, छोटे भी बैठे हैं, मगर मैंने जो 72 साल का तजर्बा कराया है ना, भाई शांति का फल मीठा हो है। दिनेश भाई, तेरे को एक दिन मैं बता दूंगा अपने आके कि दिनेश क्या बन रहा है, और हमारी तमन्ना भी है बनाने की, हम वोट देना भी चाहो थे। तो यहां आके कोई भाई ऐसी बात नहीं करे कि ताकत की, क्योंकि हमारे बालक जो है इन पर बुरा प्रभाव हो जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, दिनेश को बढ़िया रास्ता दिखाओ, जिससे दिनेश भी नहीं सोचे हाँ ये मेरे भाई मेरे भले के लिए आए। ये रिक्वेस्ट है मेरी।
कदे कोई भाई उल्टा सोच जा। भाई मैं अपील पे सिर्फ अपने बाल के पास आया हूं, अपने भाई के पास आया हूं छोटे के, और ये कहने आया हूं कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन गलत मत ले जियो कोई भाई, और खासकर स्टेज पर आकर जिस मैं बोलना रहा हूं कोई गलत संदेश मत दे दियो। यो बांखने जिस तरह उठने लग रहा है यो रुक ना सके। धन्यवाद। कोई वर्ड गलत कहा गया हो तब मेरे को मैं हाथ जोड़ू हूं, जिसे मेरे विचार से मैंने अपने कहे हैं। धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करना चाहूँ हमारे वकील साहब भाई वीरेंद्र खत्री जी, वो भी आए अपने विचार रखते हैं। मेरे गांव के बुजुर्ग आदमियों सबको नमस्कार, जवान साथियों हेलो जी, सभी को नमस्कार। बड़ा दुख हुआ हमें क्योंकि भाई दिनेश की कल टिकट कट गई, इसलिए सभी गांव के लोगों ने इनको उठाया था, इकट्ठा किया, सबने जोश था, भरोसा था। अब भाई जवान है, अभी काम करेगा गांव के लिए। निगम पार्षद बनने के बाद और अच्छा काम किया इन्होंने। कल 2 बजे के बाद पता चला कि इनका टिकट कट गया है, तो बड़ा दुख हुआ। मैं गांव के सभी साथियों से, सभी बुजुर्गों से निवेदन करता हूं भाई जो भी आपका फैसला होगा वो सिर्फ मान्य दिनेश भाई को मानना चाहिए, क्योंकि मायावती की पार्टी से मेरे को भी टिकट का ऑफर 1 महीने पहले आया था। मैंने रेडी हो गया है। गांव से 2 कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो कल मेरे को 2 बजे के बाद पता चला अब भाई का टिकट कट गया। मैंने कल मायावती जी के मैं मिला हूँ, उनसे कहा जी हमारे गांव में टिकट दे दो, क्या पता आज वो हमारे को टिकट भी दे दे। पर मैं ये चाहता हूँ भाई के साथ जो भी हो सभी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इनका समर्थन करें। मेरा यही है, जो भी दिनेश भाई फैसला लें गांव वाले उसके साथ दें। धन्यवाद भाई। और भी अपने साथी कोई भी विचार रखना चाहे वो आ सके है। भाई देखो दिल तो हम तक हमारा तो दिल दुख रहा है, हमें तो सपट कह रहा हूँ भाई, दोगली बात कोई इस प्रकार की ना होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा जब दुख ना आदमी तो ठेस पहुंचा है। क्योंकि देखो हमारा टिकट करना नहीं चाहिए था, अगर जो कराया था लास्ट टाइम पे एक आदमी की पकोती नहीं है, जो पार्टी वही जो सारा उससे ना और भी कोई हमारा कमल खत्री था, केश रानी थी, वो थी क्या नाम अपनी जो कमल खत्री था, परिपरली साइड से 3 नंबर वार्ड से सारे जीत रहे थे और किसी का टिकट दे देते अगर जो भाई का ही काटना था। अगर उसका काटा था हुआ सर्वे में पहले हुआ नाम नहीं आया और भाई दिनेश का टिकट कराया और तो फिर दोबारा उसका कुकर सर्वे में नाम आ गया। हम तो इस बात की कड़ी निंदा कर रहे हैं, इस बात की, इसमें कोई दो राय होता बताओ भाई, उससे टिकट कुकर होया फिर दोबारा है। राजमल प्रधान जी आपकी। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कुछ मात्र शक्ति भी बैठी है। मैं 5 मिनट में ही अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूं। मैं भी आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं। इस वार्ड में सबसे पहले टोपी लगाने वाला मैं ही था और मेरा लोग मजाक उड़ाया करते, लेकिन जब हमने शरद चौहान को एक बार जितवाया और जब हमने उसका कार्य देखा कि ये किसी आदमी का भरोसा ही नहीं करता, ये किसी भी लायक नहीं है, तो हमने पार्टी से विड्रॉ कर लिया। हमने ना इस्तीफा दिया ना और कुछ दिया, लेकिन हम अपने घर बैठ गए। हम शरद भाई का एक बात कहा करते हैं, भाई लोगों के काम करा दो, किधर जाकर आया कर, तो उसका एक ही विचार थी, जाऊंगा लोगों से मिलूंगा, काम बताएंगे, काम होगा नहीं, तो इसलिए ना किधर जाओ ना किधर आओ और इन नरेला विधानसभा का भट्ठा बैठाओ। दूसरी बात, उसके बावजूद वो दोबारा भी बन गया, पार्टी ने उसको बतेरा फंड दिया, लेकिन उसने जो विकास कार्य नरेला में होने चाहिए थे, जैसे कोई बाईपास नरेले का निकल जाए, जाम की समस्या, गलियों की समस्या, इब हम दिनेश भाई के साथ 1-1.25 महीने से लगे हुए थे, देख रहे थे, बहुत बुरी हालत है नरेला विधानसभा की। ये तो दिनेश भाई ने जब यहां निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, ये 2 साल बने, इसने बहुत ही अच्छे काम करे, और जैसे घोगा है, लामपुर है, बाखनेर है, उसमें जो है ना सनोट है, जो इनकी इस वार्ड में आते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे इन्होंने कार्य किए।
बहुत अच्छे कार्य करने की वजह से सर्वे हुआ और भाई दिनेश भाई को इसका टिकट दिया गया। हम भी तय दिल से, मैं पीछे हटा हुआ था, हमने भी तय दिल से दिनेश भाई का समर्थन किया, गली गली घूमने लगे, भाई चलो दिनेश भाई को जिताएंगे। लेकिन अगर पार्टी को दिनेश भाई का मंजूर नहीं था, हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में वो इनका टिकट बुला के कहते भाई आपसे इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, आप विड्रॉ कर लो, तो ये बात आती थी समझ में। लेकिन एक आदमी को 1.5 महीने के और ये दिनेश की भावना ठेस नहीं पहुंचाई पार्टी ने। मेरे जैसे 500 आदमी कार्यकर्ता भी, आम आदमी पार्टी के भी और पार्टियों के भी और गांव के आदमी भी, सब इनके पीछे भाग रहे थे, कॉलोनी जा रहे थे, घूम रहे थे, गांव जाकर संदेश दे रहे थे दिनेश भाई को जिताओ, भाई बहुत बढ़िया लड़का है, पहलवान है, इसमें काम करने की क्षमता है और ये गली गली घूमता है। तो हमने भी ये एक आदमी की ठेस नहीं पहुंचाई केजरीवाल जी ने, ये हजारों आदमियों के साथ धोखा किया है, हजारों आदमी के साथ। उसका मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूं। टीकरी गांव है 3000 वोटों का, टीकरी कला, उसमें ऐसे ही बीजेपी ने पहले दिन गजेंद्र दराड़ है एक लड़का, उसको टिकट दे दी थी और बीजेपी ने उसको टिकट दे दी, अब भाई आप चुनाव लड़ो। उसने गांव इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगले दिन न्यूज में आ गया और भाई साहब सिंह वो आजाद का लड़का है, उसको अगले दिन आजाद के लड़के को टिकट दे दी। वो लड़का आंखों में आंसू लेके दोबारा गांव में आ गया, दोबारा गांव इकट्ठा किया और गांव इकट्ठा करके उसने कही भी मेरी गलती क्या थी, इसका मतलब था सिर्फ पैसे वाले ही रहेंगे और पार्टी पैसे वालों को ही टिकट देगी, बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। बोलो गांव क्या फैसला लेता है। पूरे गांव ने एक फैसला लिया, निर्दलीय जिताएंगे और कई 9000 वोट, उनके गांव में सिर्फ 3000 वोट थी, लेकिन गजेंद्र भाई को टीकरी गांव के आदमियों ने 9000 वोटों से निर्दलीय जिता दिया, 9000 वोटों से निर्दलीय जिता दिया। तो गांव ये छोटी टिकट नहीं थी, बहुत बड़ी टिकट थी और अगर ये गांव में आई थी। हाँ, एक बात मैं कहता हूं, आज कुछ भाई कह रहे हैं भाई सोच समझ ले, पार्टी कर ले। लोगों से पार्टी बढ़ती है, पार्टियों से लोग नहीं बढ़ते, लोगों से बनती है पार्टी। आज केजरीवाल के अगर लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे, केजरीवाल के हाथ पर क्या है, वो बड़ी सभा में लाखों आदमियों के सामने झूठ बोलता है, अब मैं ये कर दूंगा वो। अरे भाई तू अडानी अंबानी की औलाद था क्या? कहां से आए ये पैसे तेरे पास? मैं दे दूंगा। कहां से दे देगा? भिखारी की तरह गाड़ियों में घूमया करता लोगों के साथ। लेकिन हाँ, आज लोगों ने उसको सिर पे बिठाया, लेकिन वो अगर लोगों को सिर से नीचे गिरेगा तो लोग भी उसको ऐसे डाल देंगे। उसको सोच लेना चाहिए। और ये संदेश है ना, ये हमारा पार्टी तक पहुंच भी जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी करी है दिनेश भाई के साथ, और ये दिनेश के साथ नहीं करी, पूरे गांव के साथ करी है। और यहाँ गोगा के भी बैठे, लामपुर के भी बैठे, पूरे विधानसभा के आदमी यहाँ बैठे हैं, बागनेर के भी बैठे हैं। ये सारे विधानसभा के साथ अन्याय हुआ है। मैं तो इतना ही चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि गांव फैसला ले और दिनेश भाई को इंडिपेंडेंट लड़ाए, चाहे कैसे भी लड़ाए, लेकिन इनको जो है ना इलेक्शन लड़ाना चाहिए। और ये मेरा मानना है, कुछ लोगों का मानना है भाई नहीं भी लड़ाए, वो अपने, मेरे ये व्यक्तिगत विचार है, किसी के कहे विचार नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना जनसमूह अगर किसी भाई के साथ हो, और इतना जनसमूह अगर किसी भाई के साथ हो, चपाड़ के बाहर भी दुनिया भर आदमी खड़े हैं, तो एक दिनेश नहीं 10 दिनेशों को भी जिता सकते हैं, हम एमपी का भी जिता सकते हैं। और अगर दिल से पूरा गांव ये सोचेगा, और भाई ये बागनेर के नाक के नीचे काम हुआ है, और हम जो है ना दिल से भाई का साथ देंगे, तो सब कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। और मेरे से अगर कोई गलती होगी हो, कोई अगर बात में मैंने गलत बोली भी हो, तो मुझे क्षमा कर देना, आपका छोटा बेटा। धन्यवाद राजमल धन्यवाद राजमल प्रधान जी। देखो, राजमल प्रधान जी ने भी कितनी बढ़िया बात बताई है कि भाई पार्टी जो बना है वो हमारे समाज तक बना है, जनता से बना है, ना कि भाई पार्टी वही जनता बनाती है, जनता से पार्टी बनती है। और केजरीवाल जी की पार्टी जनता ने बनाई थी, इतना जो समर्थन मिल रहा था केजरीवाल, आज उसी देर से भाई ये कह रहे भाई केजरीवाल ऊपर ऊपर है, लेकिन अगर जो इन्होंने काम करेगा था भाई ऊपर तक गिरती है, जनता ही गिरेगी नीचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई अब जो समाज जो डिसीजन ले भाई दिनेश वो ही बात कहेगा, भाई बुजुर्ग आदमी कोई भी आके कहे इस बात ना, भाई दिनेश बेटा तू यो काम करे,
तो जब तक बात बढ़िया लगेगी, इतने आदमी इकट्ठे हो रहे, पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है ना भाई, सारे सुने जाएंगे ना, और तक कोई मुझे वाली बात नहीं होगी, फिर पता नहीं लगेगा भाई भीतर किसके के है भाई। राजल भाई साहब आ जाओ, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ। सुरेश कंडेरा भाई, पप्पी एक बार आ जाए बेटे, तू आ जाए सबसे पहला भाई। छोरे ने इतनी मेहनत कर दी, दिन रात लू देख लो, इतनी मेहनत कर दी है बहुत ज्यादा। आदरणीय साथियों, मैं पहले तो अपने गांव का अपने कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जो गांव ने दिनेश भाई को पहले भी जितवाया था और अब भी जितवाते। लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, ये दिनेश भारद्वाज की बेइज्जती नहीं, ये पूरे बागनेर गांव की बेइज्जती केजरीवाल जी ने जो ये बेइज्जती की है। मैं सफाई कर्मचारियों का नेता हूं, केजरीवाल जी को खुला चैलेंज देता हूं, भाई तू नरले से दिनेश भारद्वाज के सामने आकर लड़के दिखा दे एक बार। तो साथियों, मैं आम पार्टी का कार्यकर्ता था और आज से ही जो आदमी झूठा है मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। मैंने पार्टी को ही रिजाइन दे दिया और भविष्य में अपने बच्चों से कह के जाऊंगा और हमारी समाज की पूरे की गारंटी लेता हूं, केजरीवाल को वोट नहीं गिरने दूंगा पूरी दिल्ली के अंदर। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई, दीप खत्री है, दीप खत्री जी भी आओ, अपने पिता रखें। सबसे पहले तो बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और मातृशक्ति को नमस्कार। एक उत्साह था जी हमारे भी मन में। भाई देखिए, मतलब अंदर दर्द इतना है भाई, दीप खत्री इस पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा है। जो पार्टी खड़ी करी ना, दीप भाई जैसे जो जुनून जिन लोगों के अंदर था ना, केजरीवाल इसके साथ में घूमा करता दीप भाई खत्री के। और अंदर की भावना देखो, अगर जो समाज के सामने आवाज भी ना निकल पा रही आदमी के साथ में, अगर जो कुछ घटना इस प्रकार की घट जाए, केजरीवाल के कर ले। जो आज इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है भाई, पूरे समाज का ठेस पहुंचाई है ना, केजरीवाल ने ना पहुंचाई है। हाथ आगे में कहते दो, पहुंचाई है नहीं पहुंचाई है, तो भाई इसका जवाब आप लोगों ने देना है। शरद चौहान भाई 2008 की बात है, 2008 में कति गुंजाइश ना हुआ कि 25,000 रुपये भाई 3 रुपये सैकड़े पे लेकर लगाए थे चुनाव में। हर चुनाव में 20 साल तो उसके साथ में रहे हैं हमें। लेकिन शरद चौहान ने भाई, कोई शरद चौहान है ना, किसी का कोई अड्डा देनिया नहीं है। जो बात कभी माध्यम तक पंच के माध्यम से मैं, अब शरद चौहान किसों का नहीं है, मुआ हो एक नंबर का मीठा जूठा है। अब जो चुनाव, जो पहले पिछले चुनाव, जो गठबंधन की सरकार जो चुनाव हुआ था, उसमें हम पूरे गांव के आदमी ने भी, पूरे बुजुर्ग आदमी भी होंगे, नौजवान भी होंगे, मेरे साथ में कम से कम भी कई 100 आदमी गए थे वहां। लेकिन उसने कोई भी आश्वासन नहीं दिया इस प्रकार का। तो वो तो चाहो भाई बागनेर गांव तो हमारे तो सारी वोट देते रहे और मेरा सरपंच बनता रहे। और अब भी उसने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना घटिया काम कर दिया शरद चौहान ने। अरे शरद चौहान कम टाइम आकर एक बार नू तक देता, अगर भाई तेरे में यो कमी है कोई बात ना, और तू मन ने टिकट दवा कर लिया, और भाई मैं तरीके ला रहा हूँ, मैं तेरे बजट दूंगा ना, तो इस बजट दिया कदे 1 रुपए का भी 2 साल हो गए। बीजेपी वाला तो और पार्टी वाला था बजट दे दिया, लेकिन हमारे गांव में जो खस्ता हालत है सारी, जो भाई दिनेश ने ऊपर थोड़ा बहुत करवाया काम, और ना तो गति मतलब बिना मट्टीकरण में शरद चौहान कभी किसी शरद चौहान जाकर दूंगी। हम देखो, हम अब कंपेनिंग में थे, आप कोई से भी कलेक्टर में जाकर देख लो, सारी नालियां में कीड़े चल रहे हैं। शरद केजरीवाल के ये चाव है, अब भाई मैं देखिए टिकट कटवा कर 10,000 2 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, भाई टिकट तो भाई रुपया तो लेकर फिर मैं जीत जाऊंगा, और फिर जनता का खून चूसूंगा भाई मैं। उसकी तो मनसा सिर्फ एक है कि उसका खून मुंह लाग रहा है। लेकिन भाई हम जवाब जरूर देंगे शरद चौहान से, इस प्रकार इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई देखो, मैं बताऊं, वीरेंद्र भाई ने कहा भाई हमने चौटाला की पार्टी से चुनाव लड़ा, आज हम आम आदमी पार्टी में है। लेकिन मेरा तो मानना है भाई, देखो कोई कहे भाई फलाना दल बदल लिया और वो बदल लिया, नू कर लिया। भाई देखो, हम डॉक्टर ढूंढता अंडे हैं, हमारे भीतर दर्द है, हमने चाहा भाई, हमने कदे कोई इस प्रकार की कोई किसी के माध्यम से, कोई पार्टी के माध्यम से हमने भी चौकीदारा मिल जाए भाई, हम भी जनता की सेवा करें।
भाई दिनेश पहला कांग्रेस तारे थे, उसके बाद में भाई आम आदमी पार्टी थे, टिकट ले आके जीते और तब पूरा बढ़िया से परिवर्तन कराई ने अब भाई हम जनता की सेवा करें। लेकिन उसने ऊपर से ढा गए, उस पार्टी ने नीचे गिर दिया। क्यों करा वैसा काम कहला, क्यों टिकट दी थी? टिकट नहीं देनी चाहिए थी। अगर टिकट देनी चाहिए थी तो उस पर खरा उतरना चाहिए था। जब हम तो सारे उस पर पूरे मतलब पूरी समाज इकट्ठा हो रहा है, भाई दिनेश भाई का पर्चा जाना है। अरे नाम दादा मैयाड़े का भी हमने इतना रखा, भाई हम दादा मैयाड़े से चलेंगे, पर वहां तक धोख मार के चल लेंगे। केजरीवाल ने दादा मैयाड़े की हमारी कोई कदर नहीं करी भाई बड़े दुख की बात है, बड़ी आत्मा दुख है इस बात में जो हमारे साथ में एक उन्होंने काम हुआ है। हमारे आर के दैया जी हमारे वो अपने विचार रखेंगे शोर शब्दा में। आदर और सम्मान के योग्य बाखनेर गांव की पंचायत मैं राम कौर दैया सर झुकाकर नमन करता हूं। बड़े दुख की बात है, पार्टी किस उद्देश्य से आई थी आपके सामने? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये पार्टी बनी थी। रामलीला ग्राउंड में जब हम रामदेव जी और अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम पर हम वहां स्टेज पर थे, मैं वहां स्टेज पर था। रात को बहुत गलत काम हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद अन्ना हजारे जी ने के पास ये केजरीवाल जी गए भी मैं पार्टी बनाऊंगा। अन्ना हजारे जी बिल्कुल मना कर गए। सब भाइयों को पता है, पूरे देश को पता है कि भाई मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ये अन्ना हजारे जी ने कहा था। उसके बाद भी इसने केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, दीप भाई और ये सारे भाई उनके साथ लगे, फाउंडर मेंबर भी हैं। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो पार्टी आई, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ये बगैर भ्रष्टाचार के टिकट नहीं कटती भाई की। ये जैसे आवाज आ रही है अभी 25 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। तो आप लोग कितने दुखी हैं, कितना सम्मान गिरा दिया बाखनेर का। एक पार्टी ने टिकट दिया, मेहनत करवाई, उसके बाद टिकट काट दिया गया। ये रोष है हमारे सभी साथियों का, पूरी विधानसभा का। मैं पतंजलि योगपीठ का भी अध्यक्ष हूं और उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का भी। हमने इतना काम किया, बहुत काम किया, लेकिन अब ये सहा नहीं जाएगा। तो मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं, कितने भाई दिनेश भाई के साथ हैं, दिल से साथ है, वो हाथ खड़ा कर दो। ये सारे भाई हैं, पूरा गांव इनके साथ है। जो पंचायत लेगी, स्वतंत्र नगर में मैं रहता हूं, वहां जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि भाई पंचायत बाखनेर गांव की पंचायत के साथ हम न रहना, जो फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं। किसी भाई को शक हो, कोई भाई दो शब्द कहना चाहता हो, आके कहो। सवा महीने से 1.5 महीने से एक बात और सुन लो, अभी दिनेश भाई 3 साल तो और भी निगम पार्षद रहेंगे आपकी सेवा में, अभी सेवा करेंगे 3 साल। तो ये मत सोचो भाई दिनेश भाई में कोई कमी है, तो आपने इनका साथ देना चाहिए। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पूरी बाखनेर पंचायत से प्रार्थना करते हैं कि इस भाई का साथ दो, इसका मनोबल टूटने मत दो, क्योंकि ये कल का बच्चा है, आगे कहां तक जाएगा ये आप अनुमान लगाओ। पूरे गांव की शान है। अभी 2 साल आपने देख लिया कितना काम कराया, कितना नहीं कराया, वो आपके सामने। तो मैं इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखो गांव तो गांव
नरेश कुमार जी अपने विचार रखेंगे पूरे गांव के सामने। मैं देखो हमारे गांव के साथ एक थप्पड़ हमारा है, गांव ने इकट्ठा होगा थप्पड़ मारना चाहिए, तो ही पता रोल इकट्ठा हुआ है। एक जगह उतरो, सारा गांव इकट्ठा उतरो, दूसरे गवांडा ने भी न्यू बेरा लगा भाई मैनू कराया था, उसका मतलब यो बागरे ने जो दिया था, यो काम करो। जिस आदमी ने पैसे की ताकत से ये काम किया है, उस पैसे को आपने वोट डालकर और भाई दिनेश का साथ देकर ये बता देना है कि आदमियों में, जनता में कितनी ताकत होती है। जय हिंद, जय भारत। भाई जो नरेश भाई ने जो बात कही है कि दो टूक में भाई, अब भाई सबसे मैं भी कहूँ हाथ जोड़ के, भाई बागनेर गांव में शरद चौहान का बूथ नीचे पर नहीं लागनी चाहिए भाई। और सबसे पहले मैं शरद चौहान का बहिष्कार मैं करूं भाई, और सबसे पहला टेबल लगानिया मैं था भाई, सबसे पहला टेबल लगानिया मैं था। लेकिन शरद चौहान की अगर जो कोई भी है ना इस समाज का नहीं होगा असली, और जो शरद चौहान का अगर जो वो लगा हुआ है भाई, वो बात पे सहमत हो गए नहीं है, सारा गांव बैठे हैं। एक बात करोगे दादा मारिया की कसम खा के दो, शरद चौहान का भाई बूथ नहीं लागना चाहिए, शरद चौहान का बूथ नहीं लागना चाहिए। राम राम जी सभी को। एक बार शांत हो जाओ जी, अंकल 1 मिनट शांत हो जाओ। एक तो भाई जो सबसे पहला मेरा सवाल है, 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये दिनेश भाई का अपमान है या बागनेर गांव का अपमान है, ये बताओ पहले। बागनेर। दूसरी बात है, जब दिनेश एशियाड में भारत को जिता के लाया था तो इसने बागनेर का मान बढ़ाया था, घटाया था? जब दिनेश निगम पार्षद बन के आया था तो बागनेर का मान बढ़ाया था, घटाया था? आज दिनेश के साथ जो आम आदमी पार्टी ने सलूक किया है, मैं उसको मर्डर मानता हूं, हत्या मानता हूं। ये खिलाड़ी आदमी है, मर्द आदमी है, ना तो कोई हल्का आदमी हो घर नहीं पकड़े, रास्ते में चाहे पटड़ी बजा कर लौटता है, चाहे जहर खाओगा। भाई तमनू बाट देखते हो, जो थारिया का पड़ रोगा, फिर पाट का पड़ेंगे, यो नहीं रोवा भाई, यो नहीं रोवे। मैं इसका बहुत प्रिय भाई हूं, मैं मरदा जब भी नहीं रोवा, यो मजबूत छोरा है। लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है, इसको भी क्या महसूस हो रहा होगा, वो हम सभी समझ पा रहे हैं जब भी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं बाहर से आया हूं तो जितने आदमी अंदर खड़े हैं, इससे ज्यादा आदमी बाहर खड़े हैं। ये दिनेश भाई का प्यार है, ये बागनेर गांव की एकता है, ये क्षेत्र की एकता है। इसका हम धन्यवाद करते हैं, इसको हम नमन करते हैं। मैं आपको एक किस्से के माध्यम से बताना चाहूंगा। टीकरी वार्ड में गजेंद्र दराल की टिकट कटी थी, आज टिकट हुई, कल कट गई। बस एक दिन का गुस्सा था, एक दिन की नाराजगी थी, वो हमारे हमने कोई दिक्कत नहीं थी। 40 दिन तक इसका जलूस काट के, गली गली धक्के खुआ के तो मखौल आम आदमी पार्टी ने बनाया है। जो मान सम्मान का रोड़ा आज निकाल सबके घर में आवा है, सबके घर में कोई ना कोई प्रकार की, किसी ना किसी प्रकार की समस्या हुआ है। सारे के दिन इस जाग खड़ा हुआ है, हम भी सारे के जाग खड़े हुए हैं। तो आज जो मेरी मांग है वो ये है कि 40 दिन बाद इसकी टिकट कटी है, वो किसी सर्वे की वजह से नहीं कटी, वो सिर्फ पैसों की वजह से कटी है। उसने 20 साल राज कर रखा था, भ्रष्टाचार में लबालब दुनिया भर के पैसे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए छाप रखे थे। उसने वहां पर जाकर 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ क्या पट्टी लगाई होगी, उसकी टिकट हो गई।
जो आदमी भ्रष्टाचार के पैसों से, हमारा खून चूस के, हमारे खून के पैसों से पहले राज कर रहा था, अब उन्हीं पैसों से हमारे भाई की हत्या करके, मर्डर करके टिकट लेकर आया है। वो क्या समाज का भला करेगा, क्या समाज की सेवा करेगा? वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन है, उसको चुनाव लड़ना, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखो खेल कैसा खेल रहा, हम कितने भोले भारी लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हम। पहला राजगढ़ की टिकट करवा कर लाया, नू कह कि भाई राजगढ़ की टिकट हो जाएगी तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, 2 काउंसिलरों के साथ ज्वाइन करूंगा। राजगढ़ हो गया मजबूत पार्टी में, करवा लाया टिकट। उन्हें पता था, उसकी टिकट पहले रखी थी, उसको यह पता था यदि मोहन भारद्वाज की या सौरभ खत्री की या और कई कैंडिडेट उसको ऐसे लगे तो पैसे में मजबूत है, वो इंसान 800 वोटों से हारा था जब बस पसंद रहा था। उसको दिमाग में क्लियर ये पता पैसे से चुनाव होता है। उसको ये पता था राजगढ़ तेरे जितना पैसे खर्चा नहीं कर सकते, ये बात खुल कर होनी चाहिए। उसको यह पता था राजगढ़ तेरा सामना पैसों में नहीं कर पाओगा, पहले तो राजगढ़ की टिकट करवा कर लाया। उसकी टिकट की हम पहले दिन दिनेश भाई ने तो बताई, पहले दिन होर्डिंग लगवा दी तो लड़ेंगे और जीतेंगे। टिकट तो उसकी पहले दिन थी, इसकी तो 40 दिन पहले ICTC कर ली थी उन्हें। अब तो एक ऑफिशियल घोषणा हुई है, तो कितना धोखेबाज आदमी है। यदि आप लोगों ने वो समय नहीं देखा हो जब देश गुलाम था, तो वो समय आज देख लो। ऐसे ही अत्याचार उस समय होते थे, ऐसे ही आदमी को ये चौधरी भी, जमींदार भी, सारे डाल के सेठ उस टाइम इकट्ठे होया करते, लेकिन कुछ आया कर थी। एक तो सबसे बड़ी एलर्जी में उन लोगों का है जो आकर नु कहते कोई ना रहे, कोई ना रहे, अरे कोई ना क्या होता है, अरे मरेंगे। भगत सिंह की फोटो लगा रखी सबने अपने घरों में, चंद्रशेखर आजाद की फिल्में देखते हो, और उनका 1% गुण नहीं था में। असली बात ये है, इलेक्शन लड़ाओ और 1000 रुपए भी सब दे देंगे, 1000 रुपए भी बागदल का हर घर दे देगा, तब 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्शन लड़ो, क्या कहते हैं, क्या 40 दिन बाद जो इसके साथ जो सलूक करा है वो बहुत बढ़िया था। 6000 वोट बागदल में, कितनी वोट है भाई, कितनी वोट है बागदल में? 12000 वोट है। 6000 मान लो तुम चौहान की, 6000 मान लो तुम सुनो राजगढ़ की, सुनो ना, ये 6000 वोट कटकी, ये 6000 वोट कटकी मान लो, 6000 वोट तो हर जगह। मामूपुर भी साथ है, बागनर के साथ मामूपुर भी है। भाई साहब एक आदमी के कहे तो नहीं होता, ठीक है ना, या तो मामूपुर में इकट्ठा कर लो, हम है पूरा मत मान जी, तो प्रैक्टिकल बातें हैं, भावना मत में हो। 6000 वोट आता है, क्या सर चौहान हारता है, ये बता दो मेरे से। जितना हमारे इकट्ठे होंगे उतना उसका काम ऊपर लिखने का हिस्सा इकट्ठा नहीं होगा के, बोलू दिखा होगा के, रुक जाओ जी, जिन्हें बोलना है बोल दियो। जब उड़ा जाकर वो नुका होगा कि वहां पर गुंडागर्दी कर रहे बागनर वाले, वो तो 1 मिनट में ऐसी साजिश रच देगा कि मेरे साथ मारपीट कर दी, 1 मिनट में लिखा हिस्सा इकट्ठा हो जाएगा। भाई चुनाव लड़ो, मैं चुनाव के समर्थन में हूं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज सारा काम इकट्ठा है। फैसला लेगा वही फैसला अपना मंजूर है, रखने के बाद फैसला लेगा। आज हम भी इस गांव के भाई साहब थे ददमयाले की, आज हमें कोई दुख नहीं है बल्कि हमें पीड़ा है, और इस पीड़ा में आप सभी एकत्रित हो। ये केजरीवाल की पार्टी, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, पर जब भी टिकट होती है आदरणीय पार्षद जी, जब भी टिकट होती है तो हमेशा सर्वे पर होती है, और सर्वे पर और उसके साथ साथ ये पता लगता है कि भाई ये आदमी कैसा है। और जब टिकट कटती है, हमारे सगे संबंधी भी आदरणीय जी 2 बार एमएलए चुनाव लड़े, एक बार उनकी टिकट कट गई थी। हमें बताओ कि टिकट कैसे कटी? टिकट जब कटती है तब कोई मोटा पैसा देकर आ जाता है, और इसके साथ जब आपका सर्वे हुआ तो आप सर्वे में जीत गए थे, केजरीवाल जी ने आपको अपने घर बुलाया। और बस हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज ये पूरा गांव एकत्रित है, यहाँ पर आज कोई जाट ब्राह्मण कुछ है ही नहीं, ये पूरा गांव एक है, पूरा नरेला क्षेत्र है आपके लिए। आपने 1.5 महीने तो आप बोल रहे हो, 2 साल से आप मेहनत कर रहे हो, पिछले 10 साल से आप कांग्रेस में रहे, आपने इतनी मेहनत की, फिर भी गांव आपके साथ था। हालांकि पार्टी की बात नहीं होती है, पर हम एक बात कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी पंचायत में आज मुझे बोलने का मौका मिला। मैं एक बात टिल्लू भाई मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, दुख तो हमें भी है, पीड़ा है हमें, पर हम क्या करें, हम किसको बोले? ये केजरीवाल की पार्टी हमारे नीचे कुछ संबंध है, पर ये पैसों में कुछ बोलती ही नहीं है। अरे तुम पैसे पहले मांग लो, ये कितनी गलत बात है।
बस जो भी आज गांव कहेगा कि आप लड़ो तो आप जीतोगे, और आप अगर नहीं लड़े तो ये आपकी लड़ाई नहीं होगी अभिनय प्रसाद जी। आपको लड़ना पड़ेगा और आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जीत करोगे तो उनको पता लगेगा मैं किसी शरण की, मैं किसी बुराई नहीं करता, मैं किसी भाजपा की बुराई नहीं करता, पर मैं सिर्फ उस दिन आपकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि आपने हमें अपना विनय दिखता है। इसी बात के साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी टीनू जी कल आखिरी दिन है, अगर आज हम पूरा गांव अगर आज इकट्ठा होकर चला जाएगा तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत पुराने पार्टी में आज उनके आखिरी दिन है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी तो उसमें टाइम निकल जाएगा। पर जितना मैं तो एक छोटा लड़का हूँ, पर जो भी पंचायत का जो मुझे अपना सुझाव लगता है, हालांकि मैं तेरी सड़क पर मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ो और आप चुनाव जीतोगे। जय दो वाली। मेरा सबको प्रणाम। देखिए मेरी भी 58 साल की उम्र होगी, तो उसमें टैक्स मार के गलत फैसला करवाया जा रहा है, वो गलत होगा, मेरी अपनी राय है। बागले गांव को मैं समझ कर दो बातें उनकी खास बताती हूँ। मेरी दिनेश से बात हुई थी कल, मेरे क्या दिक्कत हो रही थी, बोला भाई साहब मैं वादा करके आता था सुंदरनगर में दोनों ठेके बंद कराऊंगा। ससोदिया के पास गया, ससोदिया ने मना कर दिया, मेरे नोट पैसा दोनों हद तक ठेके बंद नहीं होंगे। दूसरी बात, शरद चौहान ने इनके कहने से 1,51,000 की दादा माई वाले की रसीद कटाई थी। मैं आपको सबको बता रहा हूँ, एक पैसा नहीं दिया, रसीद कटी दिखा दी है। दादा माई वाले में 1,51,000 की वार्षिक उत्सव की पैसे कटाई थी शरद चौहान विधायक। एक पर्ची कटा के उसकी जेब में डाली गई थी, वो बोला नेताजी दोपहर बाद पैसे पहुंचा दूंगा, वह दोपहर 1 साल हो गया, वार्षिक उत्सव के हुए 1 पैसा नहीं आया। तो मेरा कहना मतलब यह है कि वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि उसको बख्शा जाए, उसका माफ नहीं करना चाहिए। रही बात इलेक्शन की, देखो मैं जी हम तो जुड़े थे, वो पार्टी छोड़ के नहीं आए थे, इसके साथ ग्राम साहब के साथ था, इस भाई की मेहनत थी, हम लोग देखते थे, हम ये आए थे। मैं तो एक राय अपनी दूंगा, काम की मैं विनती करूंगा, इलेक्शन ना लड़ा के इसको इतना मजबूत करो ना, इतना मजबूत हो जिसने इसके पर काटे उसकी कत्ल कर दिया जाए इलेक्शन में के द्वारा, उसका वादा किस रूप दिया जाए, उसका गाँव में वाक्य के साथ उसका बूथ लगा दीजिए, बूथ लीडर तब लगेगा तो सारा गांव एक वोट उसको वोट दे, दोस्तों चारों खाने जीत कर सके। मेरी यही राय। धन्यवाद। आप सभी भाइयों को हम छोटे से कार्यकर्ता है बवाना विधानसभा से भाई साहब, दादा माई वाला के मंदिर में हम नतमस्तक करते हैं, आप सभी क्या कर नतमस्तक करते हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें, जो हमारे भाई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। भाई बवाना विधानसभा के अंदर आप लोगों ने 2022 का चुनाव देखा होगा, हमारा नांगल ठाकरान वार्ड लगता है भाई साहब। हमारे क्षेत्र के अंदर केजरीवाल जी ने कोई भी काम नहीं किया था। एक नांगल ठाकरान के अंदर एक छोटा सा गांव है कटेवड़ा, कटेवड़ा गांव के अंदर एक एजेंट भी नहीं बैठा था पोलिंग बूथ पे। भाई कटेवड़ा हमारा खतरिया का काम है। हाँ, कटेवड़ा जो नरेला जो बागने रहे वो यहीं से गए हुए हैं, कटेवड़ा में भी जो है वो हमारा ये भी हमारा परिवार है सारा। तो गांव वालों ने जो है वहां पे बहिष्कार करा था, गांव वालों ने केजरीवाल के खिलाफ एक वोट भी नहीं पड़ी थी, वहां पोलिंग बूथ पे एजेंट भी नहीं मिला था, आपको पता होगा। पूरे देश के अंदर ये जो है कटेवड़ा गांव का रिकॉर्ड जो है कायम हुआ था। गांव राम से बड़ा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा गांव होता है। आज पहलवान जो है, पहलवान ने ठीक अपनी कुश्ती करी, पहलवान जीत के लाया मेडल, पर पहलवान नेता किसने बनाया था? पहलवान नेता बना रखा गांव ने। पहलवान को नेता बनाने वाले गांव वाले हैं, गांव के बिना पत्ता भी नहीं होता। और जो आगे बढ़ता है, जो भी आदमी बढ़ता है, सबसे पहले अपने घर से बढ़ता है बाबूजी। जिस आदमी का अपना घर परिवार मजबूत नहीं ना, तो कहीं भी मजबूत नहीं है। और बवाना विधानसभा के अंदर मैं आपके सामने इस पंचायत में कह के जा रहा हूं, अगर जो केजरीवाल का जूत नहीं मारे हमने इतनी बार, तो हम जो है ना जिंदगी में राजनीति छोड़ देंगे, गारंटी देते हैं। ये वादा करके जा रहा हूं आपके सामने। एक बवाना विधानसभा इसी 70 विधानसभा में केजरीवाल के किसी की भी मत नहीं, अगर जो बवाना विधानसभा में आगे बढ़कर देखा जाए। ये इतने आदमी पंचायत करिए नरेला की, अगर जो बवाना विधानसभा में केजरीवाल आ जा, केजरीवाल के बाल फाड़ देंगे सारे के, उसमें नोट देंगे कति हम चैलेंज करते हैं हम बवाना विधानसभा में। और ये भी गारंटी, अब जो आपने डिसीजन लेना है हम आपके डिसीजन के साथ है, बवाना विधानसभा के भी कार्यकर्ता साथ है, पूरी बवाना विधानसभा आपके साथ है, हम नरेले के साथ है। जो नरेले की पंचायत डिसीजन लेगी
वो भवाने में भी हम भवाने के भी आदमी आएंगे और पूरी मदद करेंगे। गाम राम के सामने कह रहे हैं, जो गाम राम बोलेगा उसका हम आदर करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। अब डिसीजन तो गांव ने लेना है भाऊ जी। नमस्कार साहब। धन्यवाद भाई दीपक भाई। देखो सारा दर्द बोल रहा है, लेकिन मेरा मानना ये भाई, देखो किसी से भी कोई साफ शब्द मत बोलो। हमारे बाबा साहब जो जिन्होंने संविधान रचा, उन्हें का ऐसा अधिकार देगा हमारे को जा रहे हैं, वो वोट का अधिकार। वो वोट का अधिकार ऐसा है जो भाई दो धारी तलवार है, अगर अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो दूसरे की गर्दन काटेगी, दूसरे के लिए करोगे तो अपनी कटेगी। भाई ऐसा काम मत करो भाई। ईट का जवाब पत्थर देने वाली बात है, सिर्फ वोट के माध्यम से हम जवाब दे सका केजरीवाल से भी और अन्य से भी। कोई भी अगर जो चीज की हमने वो करनी है, कर लगानी है, तो भाई वोट जो मानना मेरा है कि भाई सिर्फ बूथ का जो है ना, भाई जो पंचायत का फैसला हो रहा है, भाई सबसे पहला एक बात और भी मैं कहूंगा। सबसे पहला तो मैं भाई दिनेश से पूछना चाहूँ, भाई ईशाना हो, सारा गांव इकट्ठा है, और भाई दिनेश भाई तेरे अंदर कुछ और बात और जो हम भोके जा रहा करे जा, तो भाई काल को इस प्रकार की कोई बात ना हो भाई, अगर जो हमें बुरे बन जाए भाई, इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो सारी बात खुल होनी चाहिए। पंचायत हवाई जो गांव नाम पूरा समाज इकट्ठा है, इसमें किसी के अंदर बात नहीं रहनी चाहिए भाई। और मैं तो कभी ठोक के कहूँ भाई, शरद चौहान का बूथ लाकर नहीं देंगे गांव में, बागनेर में लाकर नहीं देंगे भाई। भाई सुनो एक मिनट, जो भाई कह रहा है, सुनो भाई साहब, सुनो एक मिनट मेरी बात है। जो रवीश भाई कह रहा है, कोई पुलिस लगवाओगी और तो पुलिस है बूथ पे बैठ जाएगी, पुलिस से बैठ जाएगी बूथ पे भी। जब कोई कार्यकर्ता ना होगा उसका, उसके समर्थन में कोई ना होगा, तो पुलिस क्या कर लेगी? भाई ये जो तरुण जयंती भी आता हमारे बुधिया जी है, प्रधान जी हमारे, वो भी आओ भाई एक बार। बुधिया जी आ जाओ, आ जाओ मैडम, आ जाओ। राजीव भाई भी आओगे एक बार। राजीव भाई अपने विचार रखेंगे जरूर। भाई राजीव भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सभी बुजुर्गों को मेरी नमस्कार। देख पहले भाई सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के भाई सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ एक बार। वो क्या कर रहे ना भाई, एक शेर के माध्यम से बताऊंगा। तितली रानी इतने सुंदर फूल कहां से लाई हो, तितली रानी इतने सुंदर फूल कहां से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परीलोक से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं, और वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते हैं। तो भाई ये फूल तोड़ने वाला काम हो रहा है हमारी गिल्ला, हमारी तो दर्द है भाई। पूरे पूरे गंदे के कुछ पेड़ के पेड़ फाड़ लिए, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। देखिए लगभग सभी ने अपनी बातें रख दी हैं, और ज्यादातर जो सामने निकल कर ये आ रहा है कि भाई जो भी यहाँ की पंचायत फैसला लेती है, सभी को मिलकर वही काम करना है। केवल बागनेर गांव ही नहीं, जितना भी क्षेत्र नरेला विधानसभा में आता है, स्वतंत्र नगर है या कोई भी क्षेत्र है, सभी को इस बात का विरोध करना चाहिए। अगर पार्टी को दिनेश भाई को टिकट नहीं देना था तो पहले ही मना कर देती, कोई जबरदस्ती नहीं थी। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता और भी हैं, तो उनको भी किसी को दिया जा सकता था, लेकिन देने के बाद जो ये वापस लिया गया है, ये फैसला कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को अगर सपोर्ट ना किया जाए तो कहीं बेहतर होगा। मैं तो इस पक्ष में हूं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट ना करें। धन्यवाद। मेरा भाई
पहले तो सारे थे बड़े बुजुर्ग ने हमारे दादा ताऊ चाचा जो सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। भाई जो आज केजरीवाल ने हमारी गला कराया ना वो बहुत ही गलत कराया है। और जो भाई है ना बस जो हम उसके साथ हैं, जो शरद को हरा होगा, शरद चौहान को जो हरा होगा हम उसके साथ है पूरा काम। हम यह बात मैसेज देना चाहते हैं भाई केजरीवाल जी को, सीधी बात है जो ये खुल के बीजेपी ने सपोर्ट करेंगे भाई। हेलो हेलो भाई, हाथ जोड़ के साथ रिक्वेस्ट करूं, आम आदमी पार्टी की छोटी पार्टी नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट लड़का है और उड़ा हरा लेगा। आम आदमी ने कोई पार्टी हरा सके है क्योंकि हमारे में देहात में छोड़ के और भाई झुग्गी झोपड़ी बहुत है। तब बाघ ने हरा होगा तो बाघ ने पार्टी के साथ मिलकर आ सके है भाई। 12 मत है हो, 18 मत हो तो बहुत मेरे की दीप भाई। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शॉर्ट नोटिस पर आप आए और यह घटना जैसे भाई बसंत ने बताया मानस मरनाली बात है यार, हमारा तो हो गया है ना जी, सब कुछ उजड़ गया। देख के जो उजड़ा है ना जी, ना मिलती कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार मन ने भी मांग ली, ना मिली टिकट कोई बात नहीं जी, उसका साथ दिया करते। लेकिन अब की बार जो पार्टी ने करा है ये अच्छा नहीं करा है और जो दिनेश भाई का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। जो गामराम और नरला विधानसभा फैसला करेगी मैं दिनेश भाई के साथ रहूंगा। भाई दिनेश भाई भी अपने चार मैडम सब भाइयों को नमस्कार, सब भाइयों को नमस्कार मेरा। और इतने बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे पिता समान है, दादा समान है। सबको यही संदेश देना चाहती हूँ मैं, ऐसे एमएलए चुनना जो निर्दल से खड़ा हो, जो पार्टी से खड़ा हो, जो कोई सी पार्टी से खड़ा हो, जो हमारे समाज के लिए काम करे और हमारे कंधे में कंधे मिला के दुख सुख मुसीबत में साथ दे, उसी को आप सपोर्ट करना। और मैं मेट्रो बिहार से हूँ, उसे मेरा नाम शकुंतला भी और बुधिया भी है। महिला बीन अध्यक्ष हूँ 3 नंबर वार्ड की, मगर अभी मैंने पोस्ट छोड़ा है अपना। ऐसा एमएलए हमें नहीं चाहिए। हमने 10 साल से काम करते करते आम आदमी पार्टी का और शरद चौहान के लिए हमने काम किया। और अभी निगम के जो पार्षद के चुनाव हुए तो उसमें भी मैंने फॉर्म भरा, कुछ लिखाई पढ़ाई के वास्ते में रह गई पीछे। और शरद चौहान ने ऐसे मेरे साथ में गद्दारी की कि पहले मेरे से कि भाई हाँ बुधिया तैयारी कर ले। जो भी सर्वे आती थी मेरी पूरी महिला टीम काम करती थी। मैं तो बिहार में हर जगह सर्वे होती थी मेरी, यहाँ नरेला तक में सर्वे करती थी। मैं मीटिंगें करती, होलम्बी गांव खेड़ा सारे नए बांस सारे में मैं मीटिंग करती गली गली में। शरद चौहान के इलेक्शन में पूरा, अगर मैं काम नहीं करती तो शरद चौहान पिछले वाले इलेक्शन में भी हार जाता। मगर जीता किस वजह से? एक शकुंतला की जो टीम ने काम किया घर घर जाके। मगर काम तो इतने हमारे समाज के लिए नहीं किए हमारे मेट्रो बिहार में, मगर वादे पे वादे होते रहे कि गेट लगाएंगे, सेवर डालेंगे, कि पुलिया बनाएंगे, मगर आज तक हमारे मेट्रो बिहार में कोई काम नहीं हुए। विधायक शरद चौहान 2 बार एमएलए से जीत हो चुकी है और लड़ चुके, और तीसरी बार हमारा दिनेश भाई का टिकट काट के जो 40 दिन पहले टिकट दिनेश भाई का हुआ, हम उनके साथ में फील्ड कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता फील्ड कर रहे थे और घर घर में जाकर हाथ जोड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए हम काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी एक वो है, आम आदमी पार्टी जो आंदोलन से खड़ी हुई, और आम आदमी पार्टी एक कहते हैं आम आदमी पार्टी, हम भी एक आम आदमी इंसान है। सारे जय कॉलोनी से लेकर सारी कॉलोनी में हम आम आदमी पार्टी जैसे इंसान है। जीतते किस वजह से? एक हमारे तुम्हारे वजह से जीतते हैं। कोई सी भी पार्टी हुई, जो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हुई, किससे जीतते हैं? एक हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं
उनकी वजह से जीतते हैं। और हमें ऐसा एमएलए नहीं चाहिए। मुझे काम करते करते अटैक पड़ा। मैं शरद चौहान के पास में 5 महीना दौड़ती रही कि मेरा एंजियोग्राफी होना था। तो हमें ऐसे भी एमएलए नहीं चाहिए जो किसी हमारे कार्यकर्ता की मदद नहीं करेगा। कहते अरविंद केजरीवाल की तरफ से हॉस्पिटल में इलाज फ्री होते हैं। हमारे शरद चौहान ने मेरे से क्या जवाब दिया, 5 महीने के तरह मैं करवा दूंगा। लास्ट मेरी डेट आ गई। शरद चौहान ने यही बोला, तो शरद चौहान ने क्या बोला, शरद चौहान ने क्या किया, जा विद्या कराला सरकारी हॉस्पिटल। मैंने भी सरकारी हॉस्पिटल। तो ऐसा कार्यकर्ता कोई काम नहीं करना चाहता। शरद चौहान के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसको भी वोट दो, जो कार्यकर्ता वो कोई भी हो, समाज के लिए काम करो उसके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई रामकिशन पंडित जी हमारे अपने विचार रखेंगे। आदरणीय नरेला विधानसभा के सभी बुजुर्गों व साथियों व प्यारे भाइयों, ये आज जो है सभी भाई हमारे इकट्ठे हुए हैं। एक दिनेश भाई का दुख नहीं है। ये बहुत से भाई कह रहे थे कि दिनेश भाई के साथ ये हो गया। नहीं, ये जितनी जनता इकट्ठी हुई है ये सब दुख के मारे इकट्ठी हुई है। जो टिकट कटा है एक दिनेश भाई का नहीं है, ये एक हम सब का है। ये और हम दिनेश का निर्णय नहीं होगा, ये पूरे समाज का निर्णय होगा। जो समाज ने निर्णय लेना है वो निर्णय लेना है। जिस भाई ने दिनेश की टिकट काटी है उसको कम से कम अपनी वोट से, अपनी ताकत से हरा कर दिखाना है। वो निर्णय समाज ने लेना है, ना कि एक दिनेश भाई ने लेना है। ये दिनेश भाई की बात नहीं है, हमारे पूरे देहात की बात है, पूरे बागनेर की भी बात नहीं है, पूरे नरेला विधानसभा की भी बात है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर इसमें अब चूक गए तो फिर आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। ये ऊपर के नेता जो करते हैं अगर कभी भी ऐसा हल्की से भाई के साथ ना करें। खासकर इस चीज का ध्यान रखना। आज सब भाइयों ने निर्णय लेना है क्या करना है क्या नहीं। ये एक दिनेश का निर्णय नहीं है और कोई भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए अब उसको फायदा हो जाए। इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। जोश में होश नहीं खोने चाहिए। इस चीज का मैं सभी भाइयों से अगर कोई गलत बात कही गई हो उसके लिए माफी और सिर्फ सोच समझ कर निर्णय लेना है। ये पूरी पंचायत हमारे सभी बुजुर्गों, साथियों, जवान, भाई, छोटे सभी बैठे हैं। इस चीज का खासकर ध्यान लेना। खड़ा करने का तो अभी खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हराना है। इस चीज का खास ध्यान है। वो कैसे आना है ये नीति अपनानी है बस, और किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और ये भाई दिनेश से कह रहे हैं भाई आपका नहीं है, ये पूरे समाज का दुख है। पूरा समाज आज जो इकट्ठा है ना, दुखी हो गए इकट्ठा है, वैसे नहीं आया है। धन्यवाद। जय हिंद। इतने भारी आदमी थे एकदम उनको बैठ जा चलो बोल दादा मयाले की। आदरणीय मेरे पिता तुल्य नौजवान साथियों, महिला शक्ति, देखिए मैं खिलाड़ी रहा हूं और खिलाड़ी को कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे को 15 तारीख को कहा, अभी अब 16 तारीख को नॉमिनेशन करना, अपना सिंबल 15 तारीख को लेके चले जाना। मैंने कार्य करे, सर्वे में आया, अब पता नहीं कौन सा सर्वे कहाँ से 1 महीने के बाद आ गया, जो टिकट काट के कर दिया। पूरा प्रोग्राम 14 तारीख को, 13 तारीख को मिला भी, 30 तारीख को सीएम साहब आएंगे, 30 तारीख को संजय सिंह आएंगे, ये प्रोग्राम है। अब किसने रणनीति लगाई है होगा तो कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। तरह तरह की बातें हैं, सब समझते हैं, सब समझदार हैं। टिकट देना और टिकट काट के फिर दूसरे को दे देना। 10 साल से एमएलए था, मेरा कोई इस चीज की यानी कि मेरे को क्यों मेरी काट दी, ठीक है, मैं नहीं था, नहीं देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने हमेशा क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करने का काम किया है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कोई कहते दिनेश ने ऐसे गलत काम किया।
दीप भाई को दे देते, कमल को दे देते, नेहा को दे देते, सागर खत्री था उसको दे देते। उससे पहले सर से पहले एक विधायक लड़े थे जिसको 25,000 वोट आई थी, बलजीत मान जी को। भाई एक एक बच्चा जानता है उसने क्या किया है। वो माइक में कहता था मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस अपने सबसे बड़ी अदालत में, जनता की अदालत है, आपने मेरे को जब टिकट मिला 20-30 लाख रुपए दिए, उनका भी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो 1.25 महीने मेरी माताएं, बहनें, कार्यकर्ता, निगम पास सब घूमे। लेकिन मेरा ये नहीं था कि ऐसे टिकट कट सकती है। मैं 2 दिन पहले भी मिल के आया, पेपर तैयार करके लेके आया। या तो केजरीवाल जी बताएं भाई ये मजबूरी थी तेरे को इसलिए, या ये मजबूरी बताएं बेशर्ते कि पहले ये मजबूरी थी तेरे को दे दी। मेरे को बुला रहे थे कल पार्टी में कि आज वो मिल लो। अब मिलना और आश्वासन देना करना अपना अपमान कराना है। जो गांव, जिस गांव में मैंने जन्म लिया, जिस क्षेत्र में मैं खेला, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, अपनी माताओं बहनों का लिया, इस देश के प्रति नाम रोशन किया। ठीक है, दल बदलना, आना जाना ठीक है, कोई सगा संबंधी किसी का परिवार तो होता नहीं, काफी लोग आते हैं चले जाते हैं। तो मैं एक ये, आप ये तो जानना चाहोगे भाई टिकट क्यों काट दिया, मैं भी जानना चाह रहा हूँ टिकट क्यों काट दिया। लेकिन मैं अपने सब 36 बिरादरी से एक प्रॉमिस करता हूँ, इस पंचायत की माध्यम से, इस देश की सबसे बड़ी अदालत से, जो भी मेरा गांव, भाई कह रहा था आंखों में आंसू नहीं आए। देखो रोकते हैं बुलबुल, जो कहते थे कि मदद नहीं करेंगे हम, फलाना नहीं करेंगे हम। मैं सिपाही रहा हूँ आम आदमी पार्टी का, मेरे को काउंसिलर की टिकट दी, मैं जीत के आया, मेरे को एमएलए की टिकट दी, सब थे यहाँ पर, सभी को खुशी थी, हाथ उठाओ भाई, सबको खुशी थी, दिनेश को टिकट मिली। आज सबको दुख है भाई टिकट काट दी। दीप भाई मेरे साथ टिकट मांग रहे थे, एक ही बात कहते जी किसी को दे देना, सर्वे करा लो। सर्वे हुआ, एक कंपनी से सर्वे नहीं हुआ तो व्यस्त होते, उसमें हम गए थे। मेरे वार्ड की हालत बच्चा बच्चा जानता क्या थी, कहां से मैं बजट लेके आया, किससे लेके आया, कैसे काम कराए। बूढ़ पर मैं 2 साल से शमशान पड़ी थी, आली पर दाग लगाने आते थे। हमने उस अधिकारी को तुरंत बुलाया, अगले दिन सुबह 7 कमल भाई को 22 करोड़ रुपए दिलाया अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जो 2006 से कॉलोनी कटी हुई है। सब हालात आप मेरे लेके जानते हैं। इतना कार्य करने के बाद किसने क्या चूड़ी कहां से घुमाई, कैसे करी, आज मेरे साथ होगा, कल दूसरे के साथ भी होगा, कल तीसरे के साथ भी होगा। ऐसा तो महाभारत में रामायण में भी नहीं किया, कौरव पांडवों की लड़ाई उन्होंने भी नहीं किया ऐसा। तो मैं इस पंचायत का जब तक मैं जीऊंगा, इस गांव का भी, नरला क्षेत्र का, कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि बागनेर का नाम दिनेश ने मान सम्मान कम करा दिया या कोई ऐसी बात कह दी या नरेले में जाए कह दी। देखिए हर आदमी की एक पहचान होती है और उसकी पहचान उसके गांव से होती है, कौन से गांव के, फिर उसके माँ बाप का नाम आता है, फिर पार्टी का नाम आता है, फिर उसके कर्म आते हैं। मैं ये रात ने 10 आदमियों के पास फोन किया होगा, हजारों की संख्या में आप आ गए, तो मेरे से प्रेम है जब ही तो आगे। ये मेरा तो हुआ है, मैं तो से लूंगा क्योंकि मैं तो एक स्पोर्टमैन था, आज मैच हारे अगली बार जीत गए। लेकिन जो मेरे गांव का, मेरे नरला क्षेत्र का मान सम्मान गया है, मैं उसको सोच रहा हूं कैसे वापस लाऊं, कैसे हम करें। जो मेरा गांव, ये नहीं है कि भाई 10 जने डिसीजन ले लें, 36 बिरादरी जो नरेला क्षेत्र की, यानी मेरे को नरेला बुलाएंगे, कहीं भी बुलाएंगे, जो नरेला क्षेत्र का आदेश होगा, हम बूढ़े तो हुए नहीं, बूढ़े नहीं हुए हम, जो नरेला क्षेत्र कहेगा, ठीक है, जो नरेला क्षेत्र कहेगा कि भाई दिनेश ये काम करना है, मैं आज प्रॉमिस करता हूं अपने परिवार से वही काम करूंगा। जो आप लोगों का आदेश होगा, आप ये कहोगे जो काम
आदेश करेगा, मेरा क्षेत्र कहेगा कुआ है तो मैं कुएं में भी कूदने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता आज मेरे साथ हुआ है कल दूसरे के साथ हो, फिर तीसरे के साथ हो। दुख सभी का है, रोना भी सभी ने आता है, लेकिन इससे करो क्या। मेरे से रात ने कह रहे चलो भी वहाँ, मैं लेके चला जाता, कोई मेरा भाई जोश में आग लगा देता, गाड़ी फूंक देता, तो वो भी एक बदनामी गांव की होती। हजारों में कल शाम ना आए, चलो भाई बुला दे चलो। मैं किसी भी नेता के पास जाता तो कुछ ना कुछ तो होता। बाबूजी मेरे में क्षमता है, सबर की भी। हम अभी 3 साल काउंसलर हैं, लेकिन मैं सभी भाइयों से एक बात कहता हूं, जैसे आप लोगों ने 1.25 महीना मेरे को माला पराई, ऐसे ही माला परानी है। जो भी आप डिसीजन लोगे किसी भी हद में लोगे, जैसे मेरे भाई ने कहा भी मायावती ने बुलाया है, पूरा क्षेत्र कहेगा दिनेश भाई इसकी तरफ चल पड़े, इसकी। जो गांव डिसीजन लेगा, गांव ये कहेगा आम आदमी के साथ चलना, तो मैं गांव की एक भी बात गिरने नहीं दूंगा। रात दिन जो आप कहोगे, आप कहोगे उस बीजेपी के साथ जाना है, अब आप कहीं नहीं जाना, अपने घर रहना है, घर बैठना है, क्योंकि सबसे बड़ा गांव राम और क्षेत्र होता है। जो आप मेरे को हुक्म दोगे, मैं उस हुक्म पे फिर इकट्ठा हो गए, जो भी डिसीजन लो पैसे इकट्ठे हो लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिस भी जो भी डिसीजन लेना है मेरे ला क्षेत्र ने या मेरे गांव वालों ने या मेरे वार्ड वालों ने, जो भी लेना सोच समझ के लेना है। मतलब ऐसा नहीं मेरी तो होगी, आप अपनी भी बैठो, फिर ऐसे मत सोचना कि 2 दिन की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सब मेरे, मैं तो झेल लूंगा, लेकिन जो कार्यकर्ता 400-500 कार्यकर्ता मेरे साथ दिन रात ठंड में हजारों लोगों के पैर पकड़े, हजारों लोगों की बुराइयां सुनी, हजारों लोगों को काम कराने की वादे किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरा गुनाह क्या है? वैसे मैं गरीब परिवार में जन्म लिया इसका गुनाह है, या बागनेर में जन्म लिया इसका गुनाह है? देखिए टिकट है ना, बड़ी मेहनत से आती है। अब उसने क्या किया है, कैसे किया है, जो मैंने पता होता है मेरे को बुला लेते, मेरे से डिक्लेयर करने से पहले ही बुला लेते, दिनेश भाई ये हमने देनी पड़ेगी। मैं कति एग्री हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माँ बाप पालता ना तो माँ बाप बलि लेना चाह सकता है। उन्होंने मान सम्मान दिया था, मेरे को बुला लेते। मैं पंचायत में कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, मेरे को बुला लेते, सारी टीम बैठा लेते, भाई दिनेश भाई है। जब मैंने 35-40 हजार महिला योजना के फार्म भरे हैं, ऐसे तो भरे नहीं जाते, 40 हजार आदमी के पास ऐसे तो संपर्क होते नहीं। मीटिंगें करी हैं, प्रजापत समाज ने अभी मीटिंग रख रखी थी, खेड़ा गांव ने मीटिंग रख रखी थी, टीकरी ने मीटिंग रख रखी थी, भाई हम टिकट हो गए, हम तेरे साथ। अब उसने क्या सिस्टम किया है इसका गांव फैसला करेगा। और आपका मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। भाई आप जब भी मेरे को कोई मुसीबत आती है, आप मेरे साथ खड़े रहते हो। जो भी मेरे परिवार का जो भी डिसीजन होगा, आप ये भी कहोगे ना कति बिल्कुल राजनीति करनी नहीं जिंदगी में, मैं चौपाड़ में वो भी एग्री करने के लिए तैयार। ठीक है, जो गांव कहेगा कि दिनेश भाई आपने राजनीति नहीं करनी, आप अपना आराम से घर बैठो, मैं वो भी काम करने के लिए है। आप ये कहोगे ये निगम पार्षद इसको छोड़ दे, उसको छोड़ने के लिए तैयार, जिससे मेरे गांव का मान सम्मान बढ़ता हो और मेरे लिए क्षेत्र का बढ़ता हो, वो काम मैं करने के लिए कतिया गिरी, उसमें कोई ढलाई नहीं है। और आपसे एक वादा करता हूं, एक एक आदमी डिसीजन ना ले, दोबारा इकट्ठा बाहर के नहीं, हम मेरे लिए में रहते हैं, मेरे लिए में करो, यहाँ करो, कहीं भी करो। अब ये भाई कह रहे थे चलो दिल्ली चलो, जब दिल्ली वालों ने हमारी सोची नहीं तो दिल्ली हम क्या करेंगे भाई जाके। मेरे पास पहले एक और आपको राज की बात बताता हूँ, पूछ भी लेना, यहाँ हर पार्टी का आदमी है, हर परिवार का पार्टी। मेरे को अच्छी भली बीजेपी टिकट दे रही थी, अच्छी भली बीजेपी मेरे को टिकट दे रही थी बुलाकर। ये सब ना पता पार्टी ने ऊपर तक कि भी बीजेपी दिनेश भाई को बुला के टिकट दे रही है। और निचले लेवल पर नहीं, ऊपरले लेवल पर बुला के बात हुई। 4 बार 5 बार बोले नहीं जाना नहीं, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा चुनाव लड़ाना था तो ताली मार देते। सब इंसान की इच्छा होती है, जो किसी भी पार्टी में हो। आज काउंसिलर में एमएलए बन जाऊं, एमएलए बन के एमपी बन जाऊं, सबकी होती है कि नहीं होती जी? हमारी भी इच्छा थी भाई, हम कर्म करते थे, हम फोन उठाते थे, लोगों के दुख सुख में जाते थे। तो मैं आपसे विनती करता हूं,
हर चीज को बुलाकर, हर समस्या को बुलाकर एक सुई में जैसे ताकत होते हैं ऐसा होना चाहिए जो दिल्ली में आवाज जाए। आप ऐसा मत कर देना कि दिनेश का डिसीजन है, जो आपका कहती बिल्कुल कान्ना के घूघू काट लेना भाई, कहते बाद में नुको यो क्या होगा। ठीक है, हरियाणा वाला काम मत करवा लेना। मैं ऐलान कर सकता हूं हर चीज का, पर मैं गरिमा में रहना चाहता हूं। मैं उस आदमी की तरह नहीं हूं जो माइक में कहता था मदद नहीं करेंगे। उसके दोनों तीनों चुनाव में मदद कर रखी है गांव बागने। अब वोट गिन लो, उसके गांव की वोट गिन लो और हमारे गांव की वोट गिन लो। ठीक है, बख्तारपुर से गिन लो, लेकिन जो किया है भगवान देखता उसको। ठीक है, यहाँ दादा मियाड़ा बैठे हैं, मैं ये कहता हूँ क्या मेरा मेरे लिए अच्छा हुआ हो। ठीक है, ये तो चीज आनी जानी है ना, तो भाई ने कोई अपना व्यवहार खराब करना, लेकिन गांव ने नरेला क्षेत्र ने सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। और जो नरेले की आवाज होगी, जो मेरे गांव की आवाज होगी, वो मैंने कितनी मंजूर होगी। आप इसे रिकॉर्ड कर लो या रख लो, कभी फिर इकट्ठा होना है। अभी ये होना है, हम आ जाए, ये कर दें वो कर दें, जी भाई भी करे भाई ऐसे कर लो, मैं अवेलेबल नहीं। जो काम कहेगा आज सोच लो, विचार कर लो, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जिसका भी जो समर्थन करना आप लोगों ने, ठीक है, आपने जो करना है। बीजेपी ने वोट के जो काम बीजेपी ने वोट करते हैं, कांग्रेस ने क्या काम तो कांग्रेस ने कर देंगे। शरद चौहान हराना है, ये देख लो कौन हराना है। अभी शरद चौहान के साथ हम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओ भाई लाख लपेट की सुन लो, सब ना बता उस नाराज कहते सिर्फ बीजेपी राज कहे। भाई ये हमारा छोटा भाई रौनक खत्रिया, भाई रौनक खत्रिया है भाई, जो प्रेसिडेंट बना हमारा भाई यूनिवर्सिटी है भाई, उससे भी निवेदन करें बेटे आज एक बार अपने विचार रख। रौनक खत्रिया बता दो किसकी वोट करनी है, अब इसके साथ है बीजेपी की। सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, मातृशक्ति को मेरा नमस्कार। मैं रौनक खत्री इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष का पद जीत के आया हूं। साथियों, आज जो नरेला क्षेत्र की, हमारी दिल्ली देहात की जो दुर्गति इन पार्टियों ने की है, इसमें चाहे किसी भी पार्टी की मैं बात करूं, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो 10 साल से जिस आज विधायक का विरोध हो रहा है, उस विधायक के विरोध में तो मैं आया ही आया हूं, पर इस गांव की एकता को दिखाने के लिए, दिल्ली देहात की एकता को दिखाने के लिए, जो 10 साल से हमारा विधायक है। आप एक बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत जाके देख लो। हमारे लिए खेलने के लिए, हमारे लिए सुविधाओं के नाम पर इन विधायकों ने, इन एमपीओ ने, जो लोकसभा के सांसद बनते हैं, इन्होंने दिल्ली देहात को और नरेला की जनता को हमेशा ठगने और लूटने का काम करा। साथ ही साथ आज पार्टियों का कलंक इन नेताओं पर ऐसा चढ़ चुका है कि अपने ऊपर ये पार्टी का थप्पा लेकर जो विधायक आज दोबारा टिकट लेके आया है, ये सोचता है पार्टी जिता देगी और मैं जीत जाऊंगा। तो साथियों, आज एक ऐसा संकल्प ले लो इस बाकनेर की चौपाल से कि पूरी दिल्ली पर यह मैसेज जा सके कि गांव ने यह डिसीजन लिया था और शरद चौहान को हराने का काम करा है। इस जोश और जज्बे के साथ यहां से उठने का काम हमने करना है। सिर्फ बाकनेर की बात नहीं है, मैं नरेला से आता हूं। तो साथियों, एक बार हाथ उठा के जोरदार नारा बोलो, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसा है, एक बागनेर गाँव नहीं है और भी बहुत ये गाँव सभा है, सबकी राय लेकर तो फैसला करना चाहिए। ये नहीं पूरे गांव ने कह दिया राज करें, तो उनको सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं पूरा एरिया के। इसका मतलब ये नहीं अकोरा की, स्वतंत्र नगर की, घोगा की या किसी की राय ना दे, एक बार फैसला करे, डिसीजन करे। ये हम इस चीज से खिलाफ हैं बिल्कुल भी। और हाँ, सबका जो है सबसे पूछना चाहिए, सारी वो होना चाहिए। विधानसभा इकट्ठी होकर 1 लाख का ऊपर का फैसला ना करे, वो तुम्हारे गांव का मामला है, हम कहीं भी जा सकते हैं, फिर वो हमारी इच्छा है। सागर खत्री आ रहे भाई हमारे बीच में। सागर खत्री भाई आगे अपने विचार रखे भाई। जो रोना करियो भाई। भारत माता की। सभी बड़े बुजुर्गों को, महिला शक्ति को, मेरे साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। बैठ जाओ भाई, 2 मिनट फैसला करके फिर चलना है भाई। साथियों, सब ने अपने विचार रखे, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत सीखने की बात कही है। मेरा मानना सिर्फ एक है, आज हम इस उम्र में, मैं आज 30 साल का हूँ, कल जब मेरे बालक होंगे उन हम लोग कह देंगे इस बात की लड़ाई दिनेश भाई लड़ रहे थे। और 10 साल में हमने देख लिया भाई किसने क्या काम करा है, किसने क्या नहीं करा है, सब अनाज खावे हैं, गोबर कोई नहीं खाता। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है, जो काम करेगा समाज उसका साथ दे, इस बात की मैं जोड़ कह सकते हैं, विनती करूं हूं, रिक्वेस्ट करूं हूं। भैया मेरे 2 शब्द हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई देखो, सारी बातें रख ली, सब ने रख ली, सिर्फ अब का निर्णय ये है, गाम राम लेगा भाई। अगर जो गाम राम एक मत तय क्या होगा भाई, दादा मैयारी कसम खा कर भाई फलाना आदमी जितवाना है, अतः गांव की वो एक राय होगी तो भाई हमारी वो राय है। हम पार्टी ने नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि गांव राव की भाई सब सहमति ने, जो गांव राव सहमति देता हो भाई हम उसका नाम देगा भाई, यहाँ ऐलान कर देंगे भाई, सीधा वही जीतेगा। इसमें कभी कोई दो राय नहीं भाई। ना हम पार्टी में रहते हुए, पार्टी ने तो हमारा नाश कर दिया, पार्टी ने तो हमारी कटरे की माटी कार्यकर्ता कर शादी करती भाई। भाई अंतिम निर्णय देखो भाई, मैं तो अपनी सारे भाई एक बार हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई, सारे बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ प्लीज, एक बार बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। केसरी बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ। भाई सब तक देखो, मैं तो हाथ जोड़ के एक निवेदन करूं हूं, 10-15 मिनट का टाइम दे दो भाई, प्लीज बैठ जाओ। आप लोग संघर्ष करते आए हो इतना, और 10 मिनट का और समय दे दो भाई। भाई शरद चौहान ने कौन हराव है, हम देख के बात कहे कौन हराव है, अरे वो बता दो आप खा गए भाई। बीजेपी हराव तो भाई हम तो देखो, हमने मैं मंच के माध्यम से कहूँ, आज तक वोट बीजेपी का नहीं दी, लेकिन काम रेट उठाओ तो हम बीजेपी के साथ हैं भाई, हम बीजेपी के साथ हैं भाई, भाई हम बीजेपी के साथ हैं बिल्कुल भाई। क्या हो कभी खड़े हो गए भाई, हर काम नाम एक 40 खड़े होके कह दो भाई, जो बीजेपी के साथ में हाथ खड़ा कर दो भाई एक बार, बीजेपी के जो साथ है भाई। ये जितने भी हो रहे दादा माई वाले मंत्र है, ये दादा माई वाले मंत्र में कसम खाने लग रहे सभी भाई। एक ये दादा माई वाला मंदिर लाग लो, क्योंकि तुपाला बड़ी तुपाला हमारे गांव की, पूरे समाज की। अगर इसमें खड़े होगा भाई सारे एक बार हाथ थाक कह दो भाई, हमने शरद चौहान हरानता ही भाई, अब ये बूथ नहीं लगने देना, चाहे कोई महकमा हो, चाहे कोई फोर्स हो।
और कोई घटिया आदमी होगा, कोई गद्दार होगा अगर जो उसका इतनी घिनौनी हरकत हमारे साथ में हुई है, फिर भी आगे उसकी टेबल कोई लगा हुआ था, पूरी ना कर देंगे बिल्कुल भी भाई। ये काम का फैसला है, ये काम का फैसला है भाई। केसरीवाल 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 भाई साथियों, भाई एक मिनट भाई साथियों, हमने अरविंद केजरीवाल को हराना है और शरद चौहान को हराना है, ये वादा करके जाए यहाँ। अब भाई हमें केजरीवाल को हराना है, शरद चौहान को हराना है। केजरीवाल पर क्या, हाय हाय केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, मैं कहूँ केजरीवाल का तोड़ बता दो, तुम क्यों झाड़ू दे के मोर बना दो। इस केजरीवाल का तोड़ बता दो, झाड़ू दे के मोर बना दो। इस केजरीवाल का तोड़ बता दो, झाड़ू दे के मोर बना दो। धन्यवाद। कोई और भाई साथी अपना और कुकर बोल रहे हैं भाई। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बागनेर में नहीं, पूरे वार्ड में, सुनो, पूरे वार्ड में कोशिश करो स्वतंत्र नगर, लामपुर, घोका, समाट, बागनेर, पूरे अपने वार्ड में तो पूरी कोशिश करो उसका बूथ ही नहीं लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी का बूथ नहीं लगाओ और उसका विरोध करो। आम आदमी जब महाराष्ट्र है पूरा वार्ड भाई, हमारा भाई रामचंद्र है भाई, स्वतंत्र भाई रामचंद्र भी आओ।